फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि 2-3 दिनों से यहाँ पे रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे मैथ की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें पहला टॉपिक है यहाँ पे मैंने शुरू किया है नंबर सिस्टम। जैसा कि सभी लोगों को पता है, सी टेट हो या फिर यूपी टेट हो या फिर कोई भी टेट हो, उसमें नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कम से कम 2 से 3 प्रश्न इस टॉपिक से ज़रूर आते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी दो लेक्चर्स लिए जा चुके हैं। पहला बेसिक का और दूसरा क्रमागत संख्याओं का योग, उसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। 2 वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप लोगों ने वो दोनों वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो दोनों वीडियो देखिए, उसके बाद आके ये तीसरी वीडियो देखिए। खासतौर से पहली वीडियो जिसमें मैंने बेसिक्स बताए सब नंबर सिस्टम के, तो वो वीडियो देखनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों को नंबर सिस्टम के बेसिक नहीं पता है तो आप उसके आगे के सवालों को करने में थोड़ी दिक्कत महसूस करेंगे। और आज की जो हमारी वीडियो होगी वो वर्गों और घनों के योग पर आधारित प्रश्न जो आते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, इस तरीके के जो प्रश्न आते हैं वो डायरेक्ट उसका आंसर कैसे निकाला जाता है। अगर आप छोटे प्रश्न आएंगे तो आप आराम से कर लेंगे, बट अगर आप बड़े बड़े प्रश्न पूछ लिए जाते हैं अगर आप एग्ज़ाम में, जैसे कि 1 से लेके 20 तक या फिर 25 तक के स्क्वायर्स के सम को यानी कि एडिशन को, जोड़ को पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। तो वहाँ पे अगर आप बेसिक तरीके से 1 का स्क्वायर निकाल के, 2 का स्क्वायर निकाल के, 3 का स्क्वायर निकाल के जोड़ते जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। जिसके लिए यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ मैथ में इतना काम करना होता है कि कुछ फार्मूले याद करने होते हैं। ट्रिक आपके जो बनते हैं वो फार्मूले के ऊपर ही बनते हैं। अगर आप लोगों को फार्मूले नहीं याद हो रहे हैं मैथ में तो दिक्कत वाली बात है। आप लोग सबसे पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर अगर आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर मैथ की क्लास देख रहे हैं डेली बेसिस पे, तो एक आप नोटबुक पहले बना लीजिए। अगर नोटबुक नहीं बनाएंगे तो वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। नोटबुक बना लीजिए, उस पर लिखते जाया करिए, जो भी मैं बताता हूँ उसको नोट किए जाइए और उसको रिवीजन किया करिए 1-2 दिन बीतने के बाद, क्योंकि अगर मैथ में रिवीजन नहीं करेंगे तो आप सारी चीज़ें भूल जाएंगे। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे। तो चलिए देखते हैं वर्गों और घनों के योग पर आधारित प्रश्न कैसे किए जाते हैं सॉल्व। यहाँ पे देख लीजिए, पहले यहाँ पे ये पार्ट 3 है संख्या पद्धति का, नंबर सिस्टम का। और आज की जो वीडियो है वो संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न दिखाऊंगा मैं यहाँ पे। और इसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले फार्मूले ही दिखा देता हूँ। 5 to 6 यानी कि 5 से 6 फार्मूले हैं इस जो वीडियो में जो यूज होंगे। 5 से 6 फार्मूले हैं, उसको आप देख लीजिए एक बार, जिससे आगे मैं उन लोग उस फार्मूले का यानी कि सूत्र का यूज करूँगा, जहाँ पे प्रयोग करूँगा वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देख लीजिए, यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग अगर पूछा जाए आपसे, जैसे सिंपल से जो प्रश्न आते हैं, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर डैश 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 n स्क्वायर, मतलब कि इसमें नंबर ऑफ़ जो आपके संख्याएं हैं वो n है। तो ये पूरी लिखी जाती है इस तरीके से। तो इसका सूत्र होता है n ब्रैकेट में n+1 और दूसरे ब्रैकेट में 2n+1/6। तो ये सूत्र याद कर लीजिएगा। पहला जो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग अगर पूछता है आपसे, तो ये फार्मूला लगा दीजिए आप। दूसरा फार्मूला यहाँ पे देख लीजिए, सूत्र है प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग। जब सम संख्या होंगी यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, जो 2 से सम संख्याओं के बारे में आपको पता होगा, जो 2 से विभाजित हों, 2 से कट जाए, वो होती हैं सम संख्याएँ। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा था कि पहली वीडियो आप बेसिक का देख लीजिए, उसमें मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता रखी हैं। तो वो वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आगे की वीडियोज़ के लिए। तो उस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से। और यहाँ पे देख लीजिए, अगर प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग करना है तो यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल के थ्रू, जैसे मैंने दिखा दिया है। 2 स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 6 स्क्वायर + डैश 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 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर यहाँ पे इसलिए लिखा गया है कि अगर सम संख्या है तो वो n न होकर 2n होगा, क्योंकि 2 से भाज्य होगा वो, तो उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लीजिए n नहीं लिखा गया सूत्र में, यहाँ पे लिखा गया है यल। यल का मतलब है यहाँ पे अंतिम संख्या। अगर 2n के स्थान पे कोई भी संख्या जैसे 18 है तो यहाँ पे हम 18 लेंगे, या 20 है अगर 2n के स्थान पे तो वहाँ पे 20 रखेंगे यल के स्थान पे। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि n न होकर यल है। यल मतलब अंतिम संख्या यानी कि लास्ट नंबर, इसीलिए लास्ट नंबर से मैंने यल उसके हिसाब से यल रख लिया है, जिससे आप लोगों को समझ में आ सके। तो यल होता है इसका फॉर्मूला l+1 l+2/6। इसमें आपको कुछ नहीं करना, जो अंतिम संख्या दी गई हो, जैसे 18 दिया गया है तो 18 कर लीजिए, गुणे 19 कर लीजिए, गुणे 20 कर लीजिए, क्योंकि 18 हो जाएगा l+1 आपका एक जोड़ेंगे उसमें तो 19 हो जाएगा, l+2 यानी कि 19 में एक और जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 20। तो 18, 19, 20/6 हो जाएगा, एक एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं तो।
तो यहाँ पे देख लीजिए इसका फार्मूला यही होता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तो उसमें भी आप लोगों को सेम फार्मूला देखने को मिलेगा। तो इसमें आप लोगों को उतना कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों का सूत्र सेम है। अगर प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछता है तब पर भी यही फार्मूला यूज होगा, l+1 l+2/6। यहाँ पे देख लीजिए जैसे एग्जांपल दिया गया प्राकृतिक विषम संख्याओं के बारे में, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डैश 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 2n-1 का स्क्वायर। 2n-1 इसलिए यहाँ पे रखा गया है कि 2n अगर आपका सम संख्या है तो उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो वो विषम संख्या हो जाएगी, जो 2 से भाज्य नहीं होगी। तो यहाँ पे ये था विषम संख्याओं के बारे में, प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों के योग का सूत्र और प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र दोनों समान है, l+1 l+2/6। अब आता है हमारा प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। देख लीजिए यहाँ पे घनों मतलब क्यूब। आपको प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का योग यहाँ पे ज्ञात करने का सूत्र दिखाया गया है। जैसे देख लीजिए अगर 1 का क्यूब है प्लस 2 का क्यूब है प्लस 3 का क्यूब है प्लस 4 का क्यूब है, यानी कि 1 का घन है प्लस 2 का घन है प्लस 3 का घन है प्लस 4 का घन है डैश 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 n का घन है, यानी कि n का क्यूब है। तो इसका सूत्र ये होता है, यहाँ पे देख लीजिए ब्रैकेट में n और छोटे ब्रैकेट में आपका n+1/2 और सभी के पावर यानी कि पूरे के पावर 2। तो ये हो जाएगा प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का सूत्र। आप लोग बोर हो रहे होंगे क्योंकि सूत्र पढ़ने में काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो सूत्र सबसे पहले याद करने की और समझने की कोशिश करिए। याद करने से ज़्यादा ज़रूरी है समझना। अगर आप सूत्रों को समझ लेते हैं तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप कभी भी उस चीज़ को नहीं भूलेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्राकृतिक सम संख्याओं के घनों का योग अगर आपसे पूछ लिया गया, यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू मैंने दिया है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब सम संख्या है, तो यहाँ पे 2 के मल्टीपल होंगे यानी कि 2 के गुणज होंगे। 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब डैश 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 2n का क्यूब। तो यहाँ पे सूत्र यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 ब्रैकेट के बाहर रहेगा, 8 का गुणा हो जाएगा इसमें पूरे में। जो आपका प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग था उसमें 8 का गुणा कर देंगे। यहाँ पे देख लीजिए ऊपर का जो सूत्र था n+1/2 के पावर सभी के पावर 2 था, यहाँ पे भी उतना है लेकिन बाहर उसमें 8 का गुणा हो गया है। 8 का गुणा कैसे हुआ है ये अगर आपको समझना है तो मैं यहाँ पे आपको एक बार वर्बली समझा देता हूँ, शायद आप लोगों को समझ में आ जाए मेरी बातों से। यहाँ पे देखिए सबसे पहली जो वैल्यू है वो लिखी गई, ऊपर एग्जाम्पल जो लिखा है मैंने 2 का क्यूब यानी कि 2 का घन। 2 का घन कितना होता है? 8 होता है। अब जो दूसरी संख्या होगी वो पहली संख्या का गुणज होगा, यानी कि वो 2 गुना है। तीसरी संख्या जो है 6 का क्यूब वो 3 गुना है। तो इसी तरीके से वो संख्याएं उसके गुणज बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहली संख्या जो है 2 का क्यूब वो कितना होता है? 2 का क्यूब 8 होता है। तो हम 2 के क्यूब को हम कॉमन ले लिए हैं, बाहर ले लिए हैं। तो 2 का क्यूब मतलब 8 को बाहर ले लिए हैं और बाकी की संख्या को अंदर रखे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 बाहर आ जाएगा और बाकी जो सिंपल सा आपका फिर प्राकृतिक संख्या बन जाएगा वो। तो प्राकृतिक संख्या का वहाँ पे फार्मूला लगा देंगे 8 ब्रैकेट में n, उसके बाद छोटे ब्रैकेट में n+1/2 के पावर सभी के पावर 2। अब लास्ट में आता है आज का ये अंतिम सूत्र है। आप लोग बोर मत होइए, अभी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा और अंत में आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं कम से कम सभी टॉपिक पे 1-1 2-2 प्रश्न लेके आया हूँ कि आप लोगों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क है आप लोगों के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हो सकता है मैं वीडियो में कहीं भी दिखा दूँ वो प्रश्न, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आप लोगों के लिए प्रश्न लाया हूँ तो वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, प्रश्न को देखिएगा, घर पे सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उसका आंसर आप लोग उसका आंसर निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। मैं आप लोगों को उसका आंसर भी दिखा दूंगा, बट आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आप लोगों को बस आंसर इसलिए दिखा दूंगा जिससे आप लोगों को ये पता चल सके कि आप लोगों ने जो किया है वो सही किया है या गलत किया है। तो देख लीजिए छठवां यहाँ पे फार्मूला है प्राकृतिक विषम संख्याओं के घनों का योग का सूत्र। जैसे 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस डैश 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 2n-1 का क्यूब। तो इसका सूत्र होता है n² ब्रैकेट में 2n² - 1। इसका सूत्र सबसे सरल है दोस्तों, n² करिए उसके बाद ब्रैकेट में 2n² - 1 कर दीजिए, प्राकृतिक विषम संख्याओं के घनों का योग आ जाएगा। अब आप लोग एक बार फिर से ऊपर से सूत्र दिखाते आ रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा। सबसे पहले कॉपी पे नोट कर लीजिए ये सूत्र, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र है ये। प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का सूत्र ये है। प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योग भी सेम है वही प्राकृतिक सम संख्याओं वाला। अब देखिए प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का सूत्र ये है, इसको भी नोट कर लीजिए, सवाल करने में आगे आप लोगों को सहायता देगा ये अगर नोट कर लेंगे तो। अब प्राकृतिक सम संख्याओं के घनों का योग का सूत्र ये है
8 से गुणा कर देते हैं इसमें बाहर। और प्राकृतिक विषम संख्याओं के घनों का योग का सूत्र ये होता है n स्क्वायर ब्रैकेट में 2n स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, जो पहला मैंने आप लोगों को सूत्र लिखवाया उसके ऊपर यहाँ पे आ गया है प्रश्न। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डैश 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 50 का स्क्वायर का योग आपको बताना है। तो अगर आप 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर नॉर्मल तरीके से करते जाएंगे तो सोच लीजिए कितना टाइम लगेगा। सभी के वर्ग पहले निकालेंगे, उसको ऐड करेंगे, तो हो सकता है कहीं ना कहीं गलती हो जाए आपसे। यहाँ पे देख लीजिए 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इसमें सही आंसर इसका कौन सा है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, पहले तो प्राकृतिक संख्याएं हैं, लगातार क्रमागत हैं, तो यहाँ पे लास्ट में आपकी जो डिजिट होगी यानी कि 50 लिखा गया, 50 का स्क्वायर, तो उतनी ही संख्याएं होंगी क्योंकि बीच में कोई गैप नहीं है, तो 50 हो जाएंगी। यहाँ पे n बराबर हो जाएगा 50। अब सूत्र में रख दीजिए n, आपको फार्मूला पता है, मैंने दिखा दिया है आपको फार्मूला, यानी कि सूत्र दिखा दिया है n ब्रैकेट में n+1 दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 बटे 6। तो रख दीजिए n की वैल्यू 50 गुणे 50 प्लस 1 51 गुणे 50 गुणे 2 100 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे 101 हो जाएगा बटे 6 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 50 गुणे 51 गुणे 101 बटे 6। अब 3 से कट कर दीजिए आप 6 को, 3 से 6 को कट करेंगे तो 2 आएगा। अब 3 से 51 को कट करेंगे तो आपका 17 आ जाएगा। तो हो गया 50 गुणे 17 गुणे 101 बटे 2। अब 2 से 50 को कट कर दीजिए तो 25 आ जाएगा। तो अंत में आ जाएगा आपका 25 गुणे 17 गुणे 101। अगर इसका आप गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 42,925, इसका आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पे देख लीजिए 42,925 हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल भी देख लीजिए जिससे आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे इस टाइप के क्वेश्चन में। यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न दिया गया है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डैश 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 10 का स्क्वायर। तो देख लीजिए इसका योग निकालना है आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए बीच में कोई गैप नहीं है, 1 2 3 4 5 के बीच में कोई, पूरा 10 तक के बीच में कोई गैप नहीं है, लगातार संख्याएं दी गई हैं। तो यहाँ पे नंबर हो जाएंगे टोटल 10, अंतिम संख्या जो होगी वो हो जाएगी नंबर, यानी कि 10 इसमें टोटल संख्याएं हैं। तो इसको फार्मूले में रख दीजिए, सिर्फ सूत्र में रख दीजिए, 10 रख दीजिए n की जगह, n+1 की जगह 10 + 1 11 रख दीजिए, और 2n+1 की जगह पे 2 गुणे 10 हो जाएगा 20, और प्लस 1 करेंगे 21 हो जाएगा, और बटे में 6 है तो इसको रख दीजिए। अब 6 से आप देखिए 2 से काटिए 5 को, 10 को 5 आ जाएगा, 2 से काटिए 6 को तो 3 आ जाएगा। अब उसके बाद आप 3 से काट दीजिए 21 को, देख लीजिए तो 3 सते 21 होता है, तो 3 सते 21 हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 5 गुणे 11 गुणे 7 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 11 × 5 = 55 हो जाएगा, और 55 सते यानी कि 50 सते पहले कर दीजिए, 5 सते 35 हो जाएगा, और फिर से 5 बचेगा 55 में, 50 कर लिया, 5 बचा और 5 सते 35 कर लीजिए, तो 350 और 35 385 आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो काफ़ी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, मैं जितना सोचता हूँ उससे थोड़ी सी 5 से 6 मिनट बड़ी हो जाती है, बट क्या करें समझाने में थोड़ा सा समय बीत जाता है। मैं सोचता हूँ कि 15 से 20 मिनट की वीडियो बनेगी, बट वो 20 से 25-26 मिनट की वीडियो लगभग बन जाती है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखा करिए। जैसे ये 15 मिनट देखेंगे वैसे आप 20-25 मिनट भी देख सकते हैं, बट आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे, मैं ये चीज़ जल्दी भी बता सकता हूँ, बट आप लोगों को हो सकता है कि कुछ चीज़ें छूट जाए, अच्छे से ना समझा पाऊँ, इसलिए मैं आराम से समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो बड़ी हो जाए ठीक है, लेकिन आप लोगों को पूरी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर बड़ी भी होगी वीडियो, अगर एक टॉपिक पे मैं 5 से 6 वीडियो बनाता हूँ 25 मिनट की, तो 25 छंका यानी कि 150 मिनट, यानी कि टोटल 2.5 घंटे की क्लास में एक आपका टॉपिक कंप्लीट हो जा रहा है। तो 2.5 घंटे की क्लास अगर आप कोचिंग में भी लेने जाते हैं तो 2.5 से ज़्यादा ही आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, और वहाँ पे इतनी अच्छे तरीके से समझाया नहीं जाता। तो मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊंगा, चाहे वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी बड़ी लगती हो, बट आप लोग पूरी वीडियो ध्यान से देखा करिए। तो देखते हैं आप तीसरा यहाँ पे एग्जांपल। यहाँ पे देख लीजिए आपको क्रमागत संख्याएं तो दी गई हैं, बट शुरुआत से क्रमागत संख्याएं नहीं दी गई हैं। यहाँ पे देख लीजिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर इस तरीके से ना देखे, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस डैश 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 15 का स्क्वायर का योग निकालना है आपको, यानी कि 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर का आपको योग निकालना है। तो देख लीजिए यहाँ पे लिख दिया मैंने, आपको समझ में जिससे आ जाए कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। सबसे पहले इस तरीके प्रश्नों में हम एक स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डैश 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 15 स्क्वायर तक का पूरा निकाल लेते हैं। 1 से लेकर 15 तक के बारे में आपको पता है, क्योंकि क्रमागत मैं बता चुका हूँ पहले। दूसरा जो आपको एग्जांपल कराया इसी तरीके के एग्जांपल कराएं। यहाँ पे हो जाएगा n बराबर आपका जो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इस तरीके से करेंगे, n बराबर आपका 15 हो जाएगा। अब n बराबर 15 रख के निकाल लीजिए वैल्यू जितना आए। अब उसमें देख लीजिए 1 से लेकर 10 के स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए दूसरी बार, सामने सामने करके, जैसे अभी नीचे मैं करके दिखाया हूँ आपको, देख लीजिएगा। और दोनों को पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस कर दीजिए, आपका 11 से लेके 15 के बीच के स्क्वायर की वैल्यू
एडिशन की आ जाएगी, सम की वैल्यू। यहाँ पे देख लीजिए पहले n बराबर यहाँ पे हमने 15 रख दिया है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए पहले बताया गया है कि पूरा निकालना है आपको, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इसी तरीके से 15 स्क्वायर तक का सम निकालना है। फिर उसमें से माइनस कितना करना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 10 स्क्वायर तक की वैल्यू उसमें से माइनस कर देना है। आप लोग को आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर 10 तक के स्क्वायर की वैल्यू आप माइनस कर देंगे 15 वाले में से, तो आपका 11, 12, 13, 14, 15 के स्क्वायर की सम की वैल्यू यानी कि एडिशन की वैल्यू पता हो जाएगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये पहली वाले में n बराबर 15 रखेंगे, दूसरे वाले में n बराबर 10 रखेंगे। तो आपका यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए पहले वाले में n बराबर 15 रखेंगे, n + 1 बराबर 16 हो जाएगा, n + 2n + 1 बराबर 31 हो जाएगा। 2n + 1 31 कैसे होगा, 15 गुणे 2 30 हो जाएगा, और 1 ऐड करेंगे 31 हो जाएगा। तो बटे 6 कर देंगे, सूत्र में 6 होता है। दूसरे में n बराबर 10 रखेंगे तो 10 + 1 11, और 2 गुणे 10 + 1 आपका 21 हो जाएगा, बटे 6 का कर देंगे। अब दोनों तरफ से आप कट करिए 3 से, 3 × 5 = 15 ऊपर कट किया, 3 दूनी 6 नीचे कट किया। दूसरे वाले में देख लीजिए 3 × 7 = 21 कट किया, नीचे 3 दूनी 6 कट किया, ऐड 6 कट हो गया। अब लास्ट में क्या बचता है, आप 2 से 16 को काट दीजिए 8 हो जाएगा, और इधर 2 से आप 10 को काट दीजिए तो 5 हो जाएगा। अब 8 गुणे 5 करें तो कितना आएगा, 40 आएगा। 40 तियाँ 120, और 40 गुणे 30 करना है तो 1200 हो जाएगा, और 1 और 31 है तो 40 उसमें और ऐड कर दीजिए, तो 1240 हो जाएगा। माइनस आपका इधर आपने पहले सॉल्व कर रखा है कि 11 गुणे 5 करेंगे तो 55 होगा, 55 गुणे 7 करेंगे तो 385 होगा। अब 1240 में से 385 माइनस करना है, तो सबसे आसान तरीका है, आप 240 पहले माइनस कर दीजिए सीधे सीधे, तो 1000 आ जाएगा। अब 240 माइनस करने के बाद आपको और कितना माइनस करना है, 145 और माइनस करना है। तो 1000 में से 145 माइनस करेंगे तो आपका 855 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं दूसरे टाइप का जो प्रश्न यहाँ पे मैंने आप लोगों को सूत्र बताया था, प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डैश 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 16 का स्क्वायर, आपको इसका योग निकालना है इसका। यहाँ पे मैंने बताया था इसको, इस सूत्र में n ना होकर यल होता है, लास्ट नंबर होता है, अंतिम नंबर होता है इसमें। तो यल की जगह पे 16 रखेंगे इस प्रश्न में, लास्ट नंबर है यहाँ पे इस जो प्रश्न पूछा गया इसमें 16 है, यल बराबर 16 रखेंगे तो यल बराबर 16 रख दीजिए, और सूत्र होता है यल + 1 यल + 2 बटे 6, तो 16 गुणे 17 गुणे 18 हो जाएगा, बटे 6 का हो जाएगा। अब 16 गुणे 17 गुणे 18 बटे 6 करेंगे तो 18 सीधे सीधे 6 से कट रहा है, देख लीजिए 6 × 18, तो 16 गुणे 17 गुणे 3 हो जाएगा। अब 16 गुणे 17 कैसे करेंगे, आपको स्क्वायर अगर याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। 16 का स्क्वायर होता है 256, 16 गुणे 16 हो जाएगा 256, 17 यहाँ पे 16 गुणे 17 है, मतलब कि एक 16 और है इसमें, तो 256 प्लस यहाँ पे 16 कर दीजिए तो 272 आ जाएगा। 272 गुणे 3 करेंगे तो 272 मतलब 27 और 2 है 272 है, तो 27 गुणे 3 कितना होता है, 81 होता है, तो 810 हो जाएगा। 270 गुणे 3 810, और जो 72 था उसमें 2 बचा था, 2 गुणे 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 816 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। इस प्रश्न में 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डैश 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 15 का स्क्वायर का योग का आपको यहाँ पे आंसर निकालना है। तो सूत्र आपका पता है, आपको सेम ही है सम विषम के लिए। यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग और प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र यहाँ पे समान होता है। तो यहाँ पे सूत्र देख लीजिए, यल + 1 यल + 2 बटे 6 होता है। तो यहाँ पे अंतिम पद, यहाँ पे यल मतलब अंतिम यहाँ पे संख्या, अंतिम संख्या कितनी है, 15 है, तो अंतिम संख्या 15 हो जाएगी। 15 और 15 + 1 16 हो जाएगा, 15 + 2 17 हो जाएगा, तो 15 गुणे 16 गुणे 17 बटे 6 हो जाएगा। अब आप 16 को 6 से काट कर, 15 को पहले 3 से कट करिए, 3 × 5 = 15 होगा, और 6 को 3 से कट करेंगे तो 2 आएगा। अब बचा कितना, 5 गुणे 16 गुणे 17 बटे 2। अब 16 को कट कर दीजिए 2 से, आपका 5 गुणे 8 गुणे 17 हो जाएगा। 5 गुणे 8 गुणे 17, 8 पंजे 40 होगा, 8 पंजे 40 हो गया, और 40 गुणे 17, 17 दूनी 34 17 दूनी 34 और 34 दूनी 68, यानी कि 640। 17 चौका 68 होता है, तो यहाँ पे 40 आया था, 8 पंजे 40, तो 17 चौका 68, यानी कि 1 जीरो और बढ़ा दीजिए तो 680 आपका इसमें आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन फास्ट करने की यही टेक्निक है कि आप प्रैक्टिस करिए। आप जितने भी प्रश्न लगाएंगे उसको अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए, कैलकुलेटर का यूज मत करिए। अपने से सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, अगर डेली बेसिस पे कुछ सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न करते जाते हैं आप, तो आप लोगों का कैलकुलेशन तेज हो जाएगा। अब अगर अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब अभी तक वर्ग चल रहा था, अब घन आ गया है। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डैश 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 15 का क्यूब का योग निकालना है आपको। तो यहाँ पे सूत्र आपको पता था, ब्रैकेट में होता है n, और छोटे ब्रैकेट में n + 1 बटे 2 के सभी के पावर 2
सभी के घात 2 है यहाँ पे। चूँकि n बराबर यहाँ पे 15 है, देख लीजिए, क्योंकि संख्याओं के बीच में इसमें भी क्रमागत हैं, 1 2 3 4 हैं, लगातार हैं, तो क्रमागत संख्या है, तो यहाँ पे n बराबर हो जाएगा, अंतिम संख्या जो यहाँ पे है वो n हो जाएगी, 15 हो जाएगा n बराबर, तो n बराबर 15 रख दीजिए, सूत्र में रख दीजिए। n बराबर 15 रखिए, ब्रैकेट में है n + 1, तो 15 + 1 बटे 2 हो जाएगा, सभी के पावर घाते 2 है, तो यहाँ पे देख लीजिए 15 × 16 बटे 2 की घाते 2 हो जाएगा। 15 × 16 कितना होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। 225 में एक 15 और ऐड कर दीजिए तो 240 हो जाएगा। 240 बटे 2 करेंगे तो 120 आ जाएगा। 120 का स्क्वायर कितना होता है, अब यहाँ पे 120 का स्क्वायर डायरेक्ट आपको नहीं पता है, तो आपको 12 का स्क्वायर अगर पता है तो आप निकाल सकते हैं। 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 144 लिख दीजिए, और 0 का स्क्वायर 2 बार हो जाएगा, तो 0 0 2 ऐड कर दीजिए यहाँ पे 144, यानी कि 14,400 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्राकृतिक सम संख्याओं के घनों का योग। यहाँ पे अभी तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग था, अब प्राकृतिक सम संख्याओं के घनों का योग निकालना है आपको। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे 2 का क्यूब + 4 का क्यूब + 6 का क्यूब + 8 का क्यूब, इसका योग निकालना है आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए सम संख्याओं में n कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आपको पता होगा। सम संख्याएं हैं तो आपको पता है कि सम संख्याएं वही होती हैं जो 2 से भाज्य होती हैं। तो यहाँ पे अंतिम संख्या को 2 से भाग दे देते हैं, तो अंतिम संख्या यहाँ पे क्या है, 8 है। 8 को 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको पता चल गया n कितने हैं, 4 हैं, n बराबर 4 है। अब n की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। सूत्र क्या होता है सम संख्याओं के घनों का योग, 8 होता है बाहर, बाकी वही होता है जो आपका प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला होता है। 8 ब्रैकेट में n, छोटे ब्रैकेट में n + 1 बटे 2 की पावर सभी की घात 2। 8 n की जगह 4 आया तो 4 रख दीजिए, अब ब्रैकेट में 4 + 1 5 हो जाएगा बटे 2, और सभी की घात 2 हो जाएगा। 4 × 5 बटे 2, और 4 × 5 कितना होगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, या तो 4 बटे 2 है उसको कट कर दीजिए 2 से, तो 2 हो जाएगा। तो ब्रैकेट के बाहर 8 है और ब्रैकेट के अंदर 2 × 5 और सभी की घात 2 है। तो 8 गुणे यहाँ पे 5 × 2 हो जाएगा 10, 10 के घाते 2 होता है 100, 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 का गुणा करेंगे 8 में तो इसका आंसर आ जाएगा 800। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये भी प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं जो आज का अंतिम प्रश्न है, प्राकृतिक विषम संख्याओं के घनों का योग। तो प्राकृतिक, अभी वीडियो छोड़ के जाइएगा मत, क्योंकि लास्ट में आप लोगों के लिए होमवर्क है। काफ़ी लोग कहते हैं कि वीडियो में आप लोग जो समझाते हैं वो समझ में आ जाता है, उसके बाद आप हमें प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रश्न दे दिया करिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए आज के बाद सभी वीडियो में, जितने भी वीडियो में बनाऊंगा, उसके बाद कुछ आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए प्रश्न आपको दूंगा, जिससे आप लोग घर पे प्रैक्टिस करके उसमें महारत हासिल कर लीजिए उस टेक्निक पे। तो देख लीजिए ये प्रश्न है, प्राकृतिक विषम संख्याओं के घनों का योग, 1 का क्यूब + 3 का क्यूब + 5 का क्यूब डैश 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 + 9 का क्यूब, आपको इसका योग निकालना है। तो यहाँ पे देख लीजिए विषम संख्याओं के में n कैसे निकालते हैं, आपको पता है, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। विषम संख्याओं में n कैसे निकालते हैं, विषम संख्याएं सम से 1 पहले स्टार्ट हो जाती हैं, विषम संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और सम संख्याएं 2 से स्टार्ट होती हैं। तो आपको पता है कि विषम संख्याएं 1 पहले से स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए इसको निकालते हैं कैसे, n बराबर होता है अंतिम संख्या -1 + 1 बटे 2, पहले से स्टार्ट होती हैं इसलिए 1 इसमें ऐड कर देते हैं। तो अंतिम संख्या यहाँ पे क्या दिया गया है, 9 दिया गया है। तो 9 + 1 कर देंगे बटे 2 करेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी, n का मान आ जाएगा 5। अब सूत्र में रखिए, सूत्र होता है विषम संख्याओं के घनों का योग का, n² ब्रैकेट में 2n² - 1, n बराबर 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट में है 2 × 5 का स्क्वायर -1, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, ब्रैकेट में 2 × 25 - 1, तो ब्रैकेट के बाहर 25 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 50 - 1 यानी कि 25 × 49। अब 25 × 49 आपका होता है, देख लीजिए 25 × 50 कितना होता है, 1250। तो यहाँ पे 25 × 49 कितना होगा, 1/25 उसमें से माइनस कर दीजिए तो 1250 - 25 हो जाएगा, तो 1225 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आप सभी का यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग को दिखाता हूँ मैं प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे जो प्रश्न दिया आप लोगों के लिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे दिया है मैंने प्रश्न, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का यहाँ पे क्वेश्चन। तो वीडियो को रोक के देख लीजिएगा, मैं वीडियो यहाँ पे रोक के आपको दिखाऊंगा तो काफ़ी बड़ी होती जाएगी वीडियो। यहाँ पे वीडियो को रोक के आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए और उसके बाद सॉल्व करके देखिए, आंसर भी दिया गया, मैंने उसके नीचे आंसर भी दे दिया है, तो आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं सभी क्वेश्चन के नीचे। यहाँ पे देख लीजिए 4 प्रश्न है आपके प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब उसके बाद है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पे 3 क्वेश्चन है, यहाँ पे वीडियो को रोक लीजिएगा जिससे आप लोग आसानी से लिख सकें। तो ये देख लीजिए 3 क्वेश्चन था इसके ऊपर, घनों के ऊपर, और 4 क्वेश्चन था आपका वर्गों के ऊपर। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी दोस्तों, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, अपनी नॉलेज को गेन यानी कि इम्प्रूव करते रहिए, और एक कॉपी ज़रूर लेके बैठा करिए जिससे मैं जो भी बताता हूँ उसको नोट करते रहिए। आप ऐसे ही बस जनरल वे में वीडियो मत देखिए, कोई भी देख रहा है वीडियो, जो भी देख रहा है मेरी वीडियो,
10 लोग भी देख रहे हैं तो 10 लोग अगर सीटेट में क्वालिफाई कर जाएंगे तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखा करिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए दोस्तों, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि इतने लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।